हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैटेडा 247। मैं सोनू कुमार आप सभी का रीजनिंग मेंटोर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के 10 मिनट सेशन के अंदर में। और आज 10 मिनट के अंदर हम समझने वाले हैं कि क्रिटिकल रीजनिंग पोर्शन के अंदर हमारे पास एक पोर्शन आता है जो कि होता है एजम्पशन। एजम्पशन के बारे में समझेंगे कि एजम्पशन क्या होता है और कैसे हम एजम्पशन से डील कर सकते हैं। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टैकल विद द एजम्पशन पार्ट और एजम्पशन को समझेंगे किस प्रकार से हम जब हमारे पास पैसेज आएगा या फिर एजम्पशन के ऊपर पार्टिकुलर क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं, क्या क्या धारणाएं बना सकते हैं और धारणाएं बनाने का तरीका क्या हो सकता है, उसके बारे में हम यहां पर समझेंगे। तो मूव करते हैं और चलते हैं एजम्पशंस के समझने की तरफ। और अगर हम बात करें एजम्पशन टॉपिक की, सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो एजम्पशन इज अ प्रीमाइस दैट सपोर्ट्स द कंक्लूजन। एजम्पशन धारणाएं जो आप बनाते हैं वो एक आधार है, एक बेस है जो कि आपके निष्कर्ष को, आपके कंक्लूजन का समर्थन करता है। यानी कि जो आप बात कंक्लूड कर रहे हो, आपके सामने जो स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट के हिसाब से आप एक धारणा बनाते हो और उस धारणा बनाने के पीछे आपके पास एक आधार बनता है, एक बेस बनता है, एक प्रीमाइस बनता है जिसके अकॉर्डिंग आप उस धारणाओं को, उस एजम्पशंस को बनाते हो। एंड बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो द assumption is an unquestionable fact but the assumption is not explicitly stated and needs to be deciphered। अगर देखो assumption जो है वो क्लियरली आपके स्टेटमेंट के अंदर में नहीं दिया जाता है, assumptions को हमें सोचना पड़ता है और assumptions को सोचने के लिए हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पैसेज के अंदर में या फिर हमारे स्टेटमेंट के अंदर में दिया होता है। तो स्पष्ट रूप से वो नहीं कहा जाता है, आप उसको पैसेज में नहीं ढूंढ पाओगे, है ना। आप उसको समझना पड़ेगा, आपको समझने की आवश्यकता है कि जो पैसेज दिया गया, जो स्टेटमेंट हमारा दिया गया है, उसका एक प्रीमाइस क्या है, उसका एक बेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप एक धारणाओं पर पहुंचते हैं। अगर हम बात करते हैं तो धारणाएं हमारे गलत भी हो सकते हैं, धारणाएं हमारे सही भी हो सकते हैं। धारणाएं हमारे सही कब हो सकते हैं और धारणाएं हमारे गलत कब हो सकते हैं, तो एजम्पशन राइट एंड रॉन्ग के बारे में समझते हैं कि व्हेन assumption कैन बी राइट एंड व्हेन assumption कैन बी रॉन्ग। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हेन assumption विल बी रॉन्ग। अगर हम बात करते हैं तो इफ द स्टेटमेंट इज कंटेनिंग वर्ड्स लाइक ईच, ओनली, ऑल, एवरी, वाई, व्हाट, दीज, देयरफॉर, बट, डेफिनेटली एंड सर्टेनली, इस प्रकार के कीवर्ड्स अगर आपके स्टेटमेंट के अंदर में या फिर आपके पैसेज के अंदर में मिलता है, आपके assumption के अंदर मिलता है, तो वहां पर वो assumption, वो धारणा गलत माना जाता है। इस प्रकार के कीवर्ड कई बार आप देखोगे कि आपके स्टेटमेंट के अंदर में यूज किया जाएगा और वहां पर जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा नहीं ये सही दिया गया है। यहां पर एक बात ध्यान रखना आप लोग कि जब भी आप स्टेटमेंट को पढ़ रहे हो वहां पर आपके पर्सनल डिसीजन जो है वो काम नहीं करेंगे। आप पर्सनल लेवल पर चीजों को जज नहीं करोगे, जजमेंटल आपको वहां पर नहीं होना है। अगर आपने जजमेंटल होकर उस बात को पढ़ी है, उसको समझा है और उसको एक आधार मानकर आप एक एजम्पशन बना रहे हो तो वहां पर आप गलत कर सकते हो। सो पर्सनल ओपिनियन को साइड रखकर हम सिर्फ और सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन की तरफ देखेंगे जो हमारे स्टेटमेंट में, जो हमारे पैसेज में दिया जाता है। तो ये काम बिल्कुल मत करिएगा और इन सभी कीवर्ड्स का ध्यान रखना। ये कीवर्ड्स जब भी दिया जाए तो कभी भी हम वहां पर एजम्पशन जो है अपना सही नहीं मानेंगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर ऑल, एवरी, वाई ये सब कीवर्ड देखते हो तो आप किसी भी स्टेटमेंट को पढ़कर, किसी भी जानकारी को पढ़कर सभी चीजों के बारे में अपनी धारणाएं नहीं बना सकते हैं। ऑल, एवरी मतलब क्या होता है कि सभी चीजों के बारे में अपनी धारणाएं जो है, एजम्पशन जो है आपने बना ली है, वो गलत माना जाता है। वाई क्वेश्चनेबल अगर आप बनाते हैं, अगर आपकी धारणाएं, आपके एजम्पशन जो है वो क्वेश्चनेबल है, एक क्वेश्चन के फॉर्म में बन रहे हैं, तो भी वो गलत माना जाता है। ठीक है। अगर आपकी धारणाएं पास्ट के बारे में बात कर रहा है या फिर किसी फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है तो भी वहां पर आपकी धारणाएं जो हैं वो गलत माना जाएगा। तो कभी भी इन चीजों पर आप अपनी धारणाओं को मत बनाना, अपने assumptions को मत बनाइएगा, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगर हम देखें कि हमारे धारणाएं सही कब हो सकता है तो सही होने के भी यहां पर तरीके होते हैं। इफ इट इज कंटेनिंग द वर्ड्स लाइक मेनी, सम, मच एंड टू लार्ज एक्सटेंट, अगर इस प्रकार के कुछ कीवर्ड्स आपके एजम्पशंस में दिए जाते हैं तो आप वहां पर एजम्पशंस अपने सही बना सकते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक केस स्टडी पढ़ा है, आपने एक पैसेज पढ़ा है, आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा है और उसके बेसिस पर एक आधार बनाकर आपने एक एजम्पशंस को ड्रॉ किया है। अगर आपने एक एजम्पशन ड्रॉ किया है यहां पर तो उसमें अगर कुछ चीजों के बारे में आपने बात किया है ना, फॉर एग्जांपल कि एक इंसिडेंट दिया गया, उस इंसिडेंट को पढ़कर आपने कुछ एक पार्टिकुलर कैटेगरी को आपने डिफाइन किया है या उसके बारे में आपने बात करी है, तो वहां पर वो धारणाएं जो है वो कहीं ना कहीं सही माना जा सकता है। हो सकता है उसके लिए एक प्रीमाइस जो है ऑलरेडी डिफाइंड हो। ठीक है। अगर
कोई पैसेज दिया हो जिसमें कि आपके कुछ एडवर्टीजमेंट दिए गए हो, कोई अपील दिया गया हो, कोई नोटिस दिया गया हो, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसको बेस मानकर अपनी एजम्पशंस को ड्रॉ करते हैं तो वो एजम्पशन भी आपका सही माना जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर, तो अगर यहां पर सोशल वेलफेयर के ऊपर या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स के ऊपर या फिर किसी कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर आपकी धारणाएं बना रहे हैं, आपने पढ़ा आपके पैसेज जो दिए गए, आपके जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं इन चीजों से संबंधित दिए गए हैं। अगर आपने उसके बेसिस पर उसको आधार बनाकर, उसको एक प्रीमाइस बनाकर अगर आपने यहां पर एजम्पशन ड्रॉ किया है तो यहां पर ये एजम्पशन क्या होगा, मेरा ट्रू माना जाएगा। तो इस प्रकार से आप एजम्पशंस टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो। एजम्पशन देखो, क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर में जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उसको अगर आप लेमन लैंग्वेज में बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा ये लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन क्लैट के अंदर में ये पोर्शन पूरा दिया गया है। तो इसे हम बेसिकली क्रिटिकल रीजनिंग कहते हैं, बट इस सिलेबस में आपके लॉजिकल रीजनिंग लिखा गया है, तो ये काम जो है वो हम कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना तो आई विल टीच यू फॉर डेफिनेटली, यहां पर बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। अब यहां पर एग्जांपल देखते हैं। द सिटी काउंसिल हैज प्रपोज्ड अ न्यू लॉ बैनिंग सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक्स। हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया गया, इसके ऊपर कुछ एजम्पशंस यहां पर ड्रॉ किए गए। सबसे पहला दिया गया है द न्यू लॉ विल हेल्प रिड्यूस प्लास्टिक पॉल्यूशन। एक नया लॉ जो लाया गया है वो प्लास्टिक पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में मदद करेगा। हमने एक एजम्पशन यहां पर ड्रॉ किया है। अगर कोई लॉ लाया गया उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट जो है कुछ हद तक रह सकता है, पूरा पूरा नहीं हो सकता लेकिन कुछ हद तक रह सकता है, इसीलिए पहला एजम्पशन मेरा क्या होगा, सही रहेगा। दूसरा, एवरीवन इन द सिटी विल कंप्लाई विद द न्यू लॉ। अब देखो एवरीवन, हमें नहीं पता कि सबके सब जितने भी हमारे सिटीजन हैं क्या वो उस लॉ से कंप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे। कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम एवरीवन के बारे में अपनी धारणा, अपने एजम्पशंस को नहीं दे सकते हैं। तो दूसरा आपका गलत होगा। यहां पर सिर्फ पहला एजम्पशन जो है वो यहां पर सही बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि क्रिटिकल रीजनिंग पोर्शंस को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लैट के लिए पढ़ना, तो आप सभी लोग लॉ महापैक में इनरोल कर सकते हैं। और ये लॉ महापैक के अंदर में आपके कंप्लीट क्रिटिकल रीजनिंग का पोर्शंस भी आपको कराया जाएगा। क्लैट की पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। जितने भी मॉक टेस्ट हो सकते हैं, जितने भी हमारे क्रैश कोर्स होंगे, जितने हमारे फाउंडेशन कोर्स होंगे, वो सभी चीजें इस 5 ईयर लॉ महापैक में इंक्लूड किया गया है। तो आप सभी लोग इस लॉ महापैक में अगर इनरोल करते हो तो आप बन सकते हो क्रिटिकल रीजनिंग का मास्टर, लीगल का मास्टर और हर एक पोर्शन का मास्टर बन सकते हो और अपने क्लैट एग्जाम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वालिफाई भी कर सकते हो। मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा यहां पर क्लैट एग्जाम के लिए। जहां पर भी दिक्कत होगी आई विल गाइड यू पर्सनली। अगर आप इस लॉ महापैक में इनरोल करते हो तो ठीक है। इस लॉ महापैक में इनरोल करने के लिए आप सभी लोग सोनू 80 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और यहां पर फ्लैट 80% का डिस्काउंट जो है वो आप सभी को मिलता है और बहुत ही किफायती दाम पर आपको ये पूरा का पूरा लॉ महापैक आपके पास चला आएगा। और इसमें कुछ प्रिंटेड बुक्स हैं जो कि आपके घर पर पहुंचा दिए जाएंगे। तो इस सेशन की समाप्ति हम यहीं पर करेंगे। इसी तरीके से आप सभी को 10 मिनट के अंदर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को देता रहूंगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो क्लैट अड्डा 247 को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा ताकि जो भी वीडियोस आए वो आप सभी को नोटिफाई हो जाए। चलिए, जय हिंद, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।